राम राम, जय हिंद। अभी थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं किसके बारे में, यूपीएसआई के सिलेबस के ब्रेकडाउन के बारे में कि किस तरीके से हम इसको मतलब टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें इसकी कर सकते हैं, समझना ज़रा, ठीक है? हम यहाँ पे बात करें किसकी, यूपी पुलिस एसआई के सिलेबस के बारे में, ठीक है? अब देखो सिलेबस अगर हम तुम्हें यहाँ पे लिख दें तो उससे कोई लेना-देना होता नहीं है, क्योंकि सिलेबस तुम लोगों को पता ही है या फिर देख चुके होगे, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर बता दें कि मेंटरशिप ज्वाइन कर लेना, जिसमें यूपीएसआई की वीकली चीज़ें हम तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे। बस उतना तुम्हें करना है, एग्जाम क्रैक होगा, गारंटी मेरी है। 300 रुपये मात्र लगेंगे, 6 महीने के लिए होगा ये, और इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, जिसमें टाइम मतलब सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, टीचर किससे पढ़ना है वो हम बताएंगे, लेकिन पढ़ाई तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, पहले बताते हैं, ठीक है? देखो सिलेबस के बारे में हम तुम्हें डिटेल में चीज़ें नहीं समझा रहे हैं यहाँ पे, हम तुम्हें समझा क्या रहे हैं। देखो जब तुम सिलेबस को देखते हो तो सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में आता है हिंदी के बारे में, ठीक है? किसके बारे में? हिंदी। हिंदी के लिए अगर तुम एक छोटा सा टाइम डेली बेसिस पे निकाल दोगे, अपना छोटा सा टाइम, ठीक है, दिन का 20 मिनट भी निकाल देते हो, हिंदी के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन वो डेली, ठीक है? एक टाइम टेबल लेके आएंगे तब तुम्हें हम बता देंगे। 20 मिनट अगर तुम डेली का निकाल लेते हो, छोटा सा टाइम हिंदी के लिए रेगुलर पर्याप्त है, इससे ज़्यादा तुम्हें हिंदी में फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है गणित और रीजनिंग, ठीक है? गणित और रीजनिंग। देखो रीजनिंग को कोई हम सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, उसका रीज़न यार ये होता है कि रीजनिंग में अगर तुम पूरे नंबर नहीं ला पा रहे हो, इट मीन्स कि तुम मतलब उतनी तैयारी में हो नहीं अभी, मतलब या तो तुम्हारे तैयारी करने का मन ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें गणित और रीजनिंग में से मेन तुम्हें फोकस करना है मैथ्स पे, जिसके लिए हमें ये लगता है कि तुम्हारे पास यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस होंगी, या फिर नहीं भी हैं तो पेड बैच किसी का ज्वाइन करके मैथ्स अपनी निपटा लो यहाँ से। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस के लिए कोई किताब अगर तुम्हारे पास होगी उससे भी काम चल जाएगा तुम्हारा। गणित के लिए किसी का एक पेड बैच ले लेना, आसानी हो जाएगी तुम्हें, ठीक है? मेन तकलीफ जो आती है वो आती है अब, जो कि है तुम्हारा मूल विधि, संविधान और बाकी का जो रिमेनिंग बचता है, ठीक है? ये प्रॉब्लम मेन ये देते हैं, ठीक है? तो इसके लिए तुम्हें ध्यान रखना, जो तुम्हारी पर्टिकुलर किताब है जीके की, उससे संविधान नहीं पढ़ना। बहुत सी किताबें मार्केट में आती हैं जो कि मूल विधि और संविधान को ही टारगेट करती हैं, या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो केवल मूल विधि और संविधान अलग से पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, वो किताब जिसमें संविधान दिया हो, उसके बाद सब इतिहास भूगोल, तो उसमें थोड़ा ही फॉर्म में दिया होगा, तुम्हें संविधान और मूल विधि की अलग से किताब या अलग से क्लास करनी ही पड़ेगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूपी जीके। यूपी जीके के लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ तुम्हें यूपी जीके के लिए, तुम्हें सच बता रहे हैं, कोई भी एग्जाम तुम उठा के देख लो, घटना चक्र के बाहर से कुछ नहीं आया है कभी, घटना चक्र के ऊपर कभी कुछ नहीं आया है। आखिरी में बचता है अपना बाकी का जो जीके, वो लूसेंट से निपटा देना। और जो तुम्हारा बाकी का मतलब, ये किताबें हम नहीं बता रहे तुम्हें, हम तुम्हें सिर्फ इतना बता रहे हैं, ऐसे टारगेट कर सकते हो, ठीक है? और बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें कि करंट अफेयर्स की, तो वो आखिरी में 2 किताबें, एक किताब ले लोगे, अभी से ले लोगे तब भी ठीक है, जिसमें यूपी जीके भी इंक्लूडेड हो। वैसे घटना चक्र जब तुम ताजी लेते हो, नई प्रिंट जो होती है वो लेते हो, तो उसमें यूपी जीके मतलब करंट अफेयर्स मिल ही जाता है, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि तुम हिंदी को छोटा सा टाइम दो, जो भी टाइम तुम्हें देना है। गणित और रीजनिंग के लिए रीजनिंग में से प्रैक्टिस ईयर, प्रीवियस ईयर लगाने लगो या प्रैक्टिस करने लगो, और गणित का कोई बैच खरीद लो। मूल विधि संविधान के लिए कोई एक पर्टिकुलर टीचर पकड़ दो, जिससे तुम पूरा सिलेबस 0 से अंत तक कंप्लीट कराओ, और संविधान हटा के बाकी सब कुछ के लिए लूसेंट कर लो। और यूपी जीके के लिए घटना चक्र करंट अफेयर्स के साथ पर्याप्त, इसके अलावा तुम्हें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब इसको टाइम टेबल में कैसे एडजस्ट करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। राम राम।